सर आपकी जर्नी बहुत फैली हुई है, बहुत फैली हुई है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हरिओम पे बात करूं जिसको इतने सारे प्रोजेक्ट अवार्ड्स मिले, वर्चुअल भारत पे मिलूं जो एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो भी 3-4 साल 5 साल तक चलता रहेगा, या आपके घूमने के एक्सपीरियंसेस पे बात करूं कि आप कितना घूमे हुए हैं, या उस पे बात करूं कि आपकी मूवी की शूट के दौरान धनुष को बच्चों ने सच में मारपीट दिया था। क्या हुआ था? धनुष को कैसे पिटवा दिया था आपने? अब आपने नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, ये फिल्म एक मरियान कह के तमिल फिल्म है जिसमें धनुष पार्वती लीड रोल कर रहे थे, और ये फिल्म सेट है सूडान में। और ये मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था कि यहाँ से ये जो इमिग्रेंट वर्कर्स गए थे सूडान के ऑयल फील्ड में काम करने के लिए, कुछ 10-12 लोग गए थे, काम कर रहे थे। उनमें से कुछ 4 लोगों को एक सूडान के मिलिशिया ने, बच्चे हैं बट बंदूक है उनके पास, वड़ी से बजूकाज हैं, वो किडनैप करके ले गए। वो रियल स्टोरी था। उसमें से वो कैसे बच के आए, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो मैंने उसको एक स्क्रिप्ट बना दिया, उनसे रियल पीपल से मिला और उनसे उनका स्टोरी को निकाला और एक स्क्रिप्ट लिखा, और हमने ये फिल्म सूडान नहीं जा पाए, हम नमीबिया गए। तो बट ये मिलिशिया तो चाहिए था, एंड ये खतरनाक लुकिंग मिलिशिया चाहिए था, एंड उनमें they need to be young kids because that's what happened. तो लाइबेरिया में वहाँ पे यंग मिलिशिया थे, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद वो जो रियल बच्चे थे उनको एक फ्रेंच फिल्म मेकर ने लिया था। ओके, सो आई कॉन्टेक्टेड दैट फ्रेंच फिल्म मेकर एंड आई गॉट द सेम किड्स टू नामीबिया टू शूट एज यंग मिलिशिया विद धनुष। वो तो रियल लाइफ के मिलिशिया हैं। जब किडनैप करना था, उन्होंने जैसे आके किडनैप करेंगे उसको, धनुष को आके एक रेलवे ट्रैक की पटरी के पहले रेलवे क्रॉसिंग में गाड़ी था, स्मैश करके उसको घसीट के ले गए, फीट के पटरी में रख दिया। इट वॉज शॉकिंग, यू नो, वी वर नॉट प्लान फॉर इट। हम तो सिनेमा ले रहे थे, बट उन्होंने धनुष को सच्ची में पीट दिया। एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग आयरन जैसे बच्चे हैं, एंड और वो जब करते हैं वो तो उसमें पूरा उनका ये उतर जाता है। वो बहुत ही डेंजरस लग रहे थे, रॉ एकदम। हाँ, वेरी रॉ। तो वो एक इंटरेस्टिंग सीन था। फिर और एक था, वो बहुत डर गए धनुष जब उन्होंने उनको एक चीता के साथ शूट किया था। तो हमने सच्ची में वहाँ से एक नेशनल पार्क से एक सीन था, एक इमेजिनेशन था, बट अकेले थे रेत में, एक ट्री था उसके नीचे बैठे थे, और हमने 3 चीता छोड़ दी। आप देखिए उसको यूट्यूब में 55 मिलियन पीपल हैव सीन इट। पता नहीं यार, ये चीता का अभी अपने देश में चीता आ गया ना, तो लोगों को बहुत चीता को देखने को मन कर रहा है। सर, इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे फिल्म मेकिंग पे बात करना चाहता हूँ, आइडियाज़ पे बात करना चाहता हूँ, आइडियाज़ के एग्जीक्यूशन पे बात करना चाहता हूँ। वक्त कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनसाइट तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पास्ट ने इसको शेप करने में बहुत मदद की होगी। जैसे पापा से आपको मिला वंदे मातरम को बनाने का जो जज्बा था, या हौसला जिसको कह लें, या वो वक्त जब आपके परिवार को दिल्ली छोड़ के वापस मद्रास, तब चेन्नई मद्रास हुआ करता था, भागना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी और ये बोला गया कि चले आओ। कैसे इन चीज़ों ने आपको शेप किया, एक रूप कैसे दिया भरतबाला को भरतबाला बनाने में? आई थिंक मेरी जो बचपन थी वो दिल्ली में थी। स्कूल और कॉलेज हुआ मद्रास, चेन्नई में, और कब जब काम शुरू किया तो बम्बई में। तो मेरे को एक पूरा देश का एक एक्सपीरियंस मिल गया, एंड उसके बाद हर काम में मैं हर चीज़ को मैं अच्छा ये ही कर सकते हैं, यही इधर मिलती है, वैसा नहीं देखता। इसको करने के लिए क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, वो कहीं भी हो हम जाके कर लेते। सो ये समटाइम्स बियॉन्ड द मीन्स
वो चैलेंज ले लेते हैं. एंड आई थिंक दिस होल आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये क्या है, इसमें लिमिट नहीं होता है. तो ये पाते पाते ना यू ऑल्सो स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. एंड एक चीज़ मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई है कि जो भी चीज़ करो अब के लिए मत करो. हाँ, कभी भी देखो वही एन्जॉयमेंट होनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो करते करते मैं भी घिस जाता हूँ. यू नो, सो इट इज़ नॉट ईजी, बट फिल्म मेकिंग एक स्टोरी टेलिंग एक यूनिक व्हाट यू से अपॉर्चुनिटी है कि आप एक कहानी बता के किसी के साथ पहुंच जाएगा और वो देख के उनको कुछ इम्पैक्ट होएगा. मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट द फिल्म. उसमें से किसी को कोई इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, वो तो मस्ट है. वो नहीं तो यू आर अ फेलियर. तो आई कीप ट्राइंग टू सी दैट इफ every story can reach an audience and be of some purpose, उनसे कुछ जुड़ जाए, कुछ मतलब हो जाए, you know.